तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि पिछली वीडियो में जो हमने आपको हब मोटर का जो वायरिंग डाटा निकाला था बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल के साथ, उसको आज हम यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से जो समझने का कोशिश करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका डाटा निकाला है, अपने कॉपी पे जो है यहाँ पे नोट कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने लिखा है साइकिल हब और ट्राईसाइकिल हब मोटर डाटा। तो जनरली वो आपको जो ई साइकिल होता है दोस्तों, या ट्राईसाइकिल जो 3 चक्का रिक्शा होता है दोस्तों, जो कि दिव्यांग लोगों के लिए जो है सरकार द्वारा दी जाती है, उसमें जो है ये आपको हब मोटर जो है यूज होता है। और दोस्तों ये चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का जो है नॉलेजेबल वाला वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों उस मोटर में जो स्लॉट नंबर ऑफ स्लॉट था वो 18 स्लॉट था। उसमें कोर की बात करें तो 18 mm, डायमीटर उसका 90 mm, SWG जो है उसमें आपका 25 नंबर जो है कॉपर वायर यूज किया गया था। और जो कॉइल बना हुआ था दोस्तों उसमें 6 पीस जो है 25 नंबर वायर यूज किया गया था। टर्न्स की बात करें तो एक कॉइल में आपको 11 टर्न दिया हुआ था। लेंथ ऑफ कॉइल की लंबाई की बात करें तो 18.5 फीट यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों, लेकिन उसमें से 17.5 फीट ही निकला था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 फीट बढ़ा के लिखा है। क्योंकि बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि बीच में आपका छोटा पड़ जाता है किसी कारण से या वायर लूज हो जाता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए 1 फीट यहाँ पे ज़्यादा ही लेंगे। और यहाँ पे कॉइल की संख्या आप यहाँ पे हमने लिखा है 3। एक फेज के लिए एक कॉइल यहाँ पे आपको यूज करना है, मतलब 18.5 फीट का जो है लंबा आपको 3 कॉइल यहाँ पे बनाने हैं। चूँकि एक फेज में आपको एक कॉइल यहाँ पे लगने वाला है 18.5 फीट लंबा, इसीलिए यहाँ पे चूँकि ये 3 फेज मोटर है, इसीलिए जो है आपको BLDC मोटर 3 फेज ही होता है, इसीलिए 3 फेज का मतलब हो गया जो आपको 18.5 फीट लंबा 3 कॉइल यहाँ पे बनाने होंगे। और प्रत्येक कॉइल में जो है 6 वायर आपको यूज करना है। 6 वायर जो होगा आपको 25 नंबर SWG कॉपर वायर होगा यहाँ, ठीक है। फेज की संख्या 3 फेज होगा। अब वाट की बात करें तो दोस्तों 250 वाट का मोटर है वो, और वोल्टेज की बात करें तो 24 वोल्ट पे वो वर्क करता है। कनेक्शन जो होगा इसका दोस्तों वो स्टार में होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में आपको 2 ग्रुप यहाँ पे देखने को मिला है। एक ग्रुप में आपको 3 कॉइल बनेंगे, ठीक है। एक ग्रुप में 3 कॉइल और 2 ग्रुप बनाना है, तो टोटल यहाँ पे आपको 6 कॉइल बनाने होंगे एक फेज के लिए। तो इस तरीके से जो है 6 त्रिक 18 कॉइल जो है आपको तीनों फेज में बनाने होंगे, जो कि 2 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा यहाँ। तो फर्स्ट कॉइल जो हमने बनाया था दोस्तों, वो सबसे पहले तो बात है कि फर्स्ट कॉइल हमने जो शुरू किया था वो सेंसर के स्लॉट से ही शुरू करना है आपको। और फर्स्ट कॉइल जो है हमने बनाया था वो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज जो है डायरेक्शन था उसका। सेकेंड कॉइल की बात करें तो क्लॉक वाइज में बनाना है। थर्ड कॉइल की बात करें तो फिर एंटी क्लॉक वाइज में बनाना है। एक ग्रुप का जो है कुछ इस तरीके से है, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक। सेकेंड ग्रुप में भी दोस्तों हमें यहाँ 3 कॉइल बनाने हैं, और सेकेंड ग्रुप में भी सेम यही है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेकेंड ग्रुप के लिए आपको भी 3 कॉइल बनाने हैं। और यहाँ पे सेकेंड ग्रुप जो बनाएंगे आपको वो आगे की तरफ मतलब राइट साइड में आपको एंटी क्लॉक में जो है जैसे यहाँ बनाए तो ठीक उसके जो है इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज जो है आगे बढ़ते हुए, कितना आगे बढ़ेंगे तो 5 स्लॉट गैप रख के फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बीच में जो है आपको 5 स्लॉट गैप देना है, तब जो है आपका फर्स्ट कॉइल बनाना है, वो भी एंटी क्लॉक, सेकेंड कॉइल क्लॉक वाइज, और थर्ड कॉइल जो है एंटी क्लॉक में बनाना है। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के बीच जो है आपको 5 स्लॉट का गैप रखना है। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे डाटा हमको
उस मोटर से जो निकला था, जहाँ पे आपने वीडियो भी देख चुके हैं शायद, यदि अभी तक नहीं देखे हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट फेज़ का जो है यहाँ पे डाटा निकाला है या वाइंडिंग करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से आपको सेकेंड फेज़ का भी सेम इसी तरह से होगा और थर्ड फेज़ का भी सेम इसी तरह से होगा। और यहाँ पे जब हम फर्स्ट और सेकेंड फेज़ के बीच की जो दूरी या डिस्टेंस आप यहाँ पे या स्लॉट गैप जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 स्लॉट जो है आपको छोड़ने हैं। 2 स्लॉट गैप रखते हुए सेकेंड फेज़ स्टार्ट करना है और फिर सेकेंड से थर्ड फेज़ जो हम स्टार्ट करेंगे 2 स्लॉट गैप करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आप 2 स्लॉट गैप कीजिएगा दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक जो है आपका ये सेंसर का स्लॉट जो है आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको 2-2 स्लॉट जो है गैप करना है। और जब 2 स्लॉट गैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका सेंसर स्लॉट आ जाएगा। तो सेंसर के स्लॉट से ही आपको फर्स्ट जो है यहाँ पे फेज स्टार्ट करना है वाइंडिंग, सेकेंड फेज भी सेंसर के स्लॉट से और थर्ड फेज भी सेंसर के स्लॉट से जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप 2 स्लॉट गैप दीजिएगा यहाँ। तो प्लीज़ वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और इसका दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये जो स्टार्ट वायर है दोस्तों देख सकते हैं, ये ब्लू, सबसे पहले ये वाला फर्स्ट फेज का वायर है। ये यहाँ से स्टार्ट किए तो स्टार्ट पॉइंट से ही हमको ब्लू वायर यहाँ पे लूप के लिए छोड़ देना है फर्स्ट फेज में। उसी तरीके से जो है यहाँ पे ग्रीन वाला जो है स्टार्ट वायर को ही जो है यहाँ पे हमको ग्रीन लूप के लिए यहाँ पे ग्रीन वायर के लिए जो है लूप छोड़ देना है सेकंड फेज। थर्ड फेज में भी आपको सेम है, स्टार्ट वायर को ही येलो लूप जो है बनाना है। और इसका कनेक्शन जो है कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट वायर जो है आपको ये लूप के लिए हो जाएंगे तीनों फेज के। और इसका जो एंडिंग पॉइंट है जो लास्ट होगा जहाँ वायर, वहाँ पर तीनों फेज का जो है एक एक वायर तीनों को जो है यहाँ पे एक करके ज्वाइंट लगा देना है। इस तरीके का जो है यहाँ पे स्टार कनेक्शन आपको करना है, ठीक है। और ध्यान देने बात है, ये देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट फेज जो बनेगा दोस्तों, जो स्टार्ट करेंगे हम वो सेंसर के स्लॉट से होना चाहिए। सेकंड जो ग्रीन यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वायर जहाँ पे हमने कनेक्ट किया था स्टार्ट वायर, वो भी आपको सेंसर के स्लॉट से ही स्टार्ट होगा। और बात करें येलो का, ये भी आपको सेंसर के स्लॉट से ही स्टार्ट करना है। देख सकते हैं ये तीनों फेज जो है दोस्तों ये सेंसर के स्लॉट से ही स्टार्ट होगा। और ये रहा इसका सेंसर प्लेट, तो इसी के अनुसार जो है आपका इसका भी कनेक्शन करना है। यदि आप फर्स्ट में ब्लू वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो सेंसर की वायर को भी आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ कनेक्ट करना है। ब्लू वायर को पहले जोड़ना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बीच में आपको ग्रीन रखना है तो ग्रीन यहाँ पे भी ये सेंसर है। येलो यदि राइट साइड में है तो आपको यहाँ पे सेंसर का वायर को भी जो है राइट साइड में येलो बनाना है कुछ इस तरीके से। येलो वायर को राइट साइड में, ग्रीन वायर को बीच में और ब्लू वायर को जो है लेफ्ट में, कुछ इस तरीके से सेंसर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे डाटा देखने को मिला है। और दोस्तों यदि इस वीडियो से यदि आपका थोड़ा भी जानकारी यदि बढ़ता है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, वाइंडिंग वाला वीडियो में। अब दोस्तों हम मिलेंगे क्योंकि अपना जो है टोटल वाइंडिंग का ये लगा के चौथा वीडियो हो चुका है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।